नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। इंश्योरेंस क्लिनिक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एलआईसी जीवन उत्सव एक्चुअली में काम कैसे करता है, ये किन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, किसको ये प्लान नहीं लेना चाहिए, कितने साल पैसे भरने होते हैं, इनकम कब स्टार्ट होगी, इनकम एक बार इनकम स्टार्ट हो गई तो कैसे जिंदगी भर चल सकती है, मार्केट का ब्याज गिरने पर भी लोग ऐसा प्लान क्यों चूज करते हैं जहां पर उनको जिंदगी में पेंशन मिलती है, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को क्या मिलेगा, एक्सीडेंटल केस, नेचुरल डेथ केस, टैक्स बेनिफिट कैसे काम करता हो, सबसे इंपॉर्टेंट आज हम इस वीडियो में 3 कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, 35 साल की एक फैमिली के बारे में, एक छोटे बच्चे के लिए, एक रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, यानी कि तीनों लोग ये प्लान ले सकते हैं। बच्चे के लिए भी पेंशन चालू हो सकती है, बड़ों के लिए भी, राइट, जिंदगी भर चलेगी। देखिए, आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके बताऊंगा ये काम कैसे करता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम के बाद वीडियो आज बन रहा है, क्योंकि आज मैं आपको सिंपल और सीधी लैंग्वेज में बताने वाला हूं, पूरी क्लैरिटी के साथ में। एक सवाल पहले पूछूंगा, आज अगर आप एक ऐसी प्लानिंग कर दें जहां आप कुछ साल पैसे जमा करें और उसके बाद आपको जिंदगी भर इनकम आती रहे, फैमिली की सेफ्टी भी बनी रहे और शेयर मार्केट का नीचे गिरने का टेंशन भी ना हो कि यार मार्केट डूब गई, पैसा डूब ना जाए, वो टेंशन भी खत्म हो जाए, राइट। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर। देखिए, आज हम जो बात करने वाला है एलआईसी जीवन उत्सव के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी, कि कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौकरी का टेंशन रहता है, बिजनेस का टेंशन रहता है, हेल्थ का टेंशन रहता है, फ्यूचर का टेंशन सबको रहता है, सबका यही हाल है। आज मिडिल क्लास आदमी आपको सबसे बड़ा डर बताता है, वो डर यही है, अनसर्टेनिटी। मेरी फैमिली फाइनेंशियली सेफ रहे। पहले लोग एफडी पे डिपेंड करते थे। 20-25 साल पहले एफडी का ब्याज कितना ज्यादा था सबको पता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। और आज की डेट में एफडी का ब्याज सबको पता है कि क्या है, मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कल फ्यूचर में और क्या होगा एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। ठीक है, बैंकों का, एफडी का, सबका सेम ही चल रहा है। ठीक है, इसी वजह से बहुत लोग ऐसा प्लान ढूंढते हैं जहां पर उनको पहले से क्लैरिटी, उनको पता हो कि कल मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, मार्केट गिर भी जाए तब भी कितना मिलेगा। एलआईसी जीवन उत्सव क्या है? एलआईसी जीवन उत्सव ऐसा ही प्लान है जहां आपको कुछ साल प्रीमियम भरने के बाद में जिंदगी भर की इनकम मिलती है, चाहे आपकी आज 35 एज हो, 5 एज हो, बच्चे के लिए भी स्टार्ट हो जाती है। फैमिली की सिक्योरिटी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये शेयर मार्केट से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है कि शेयर मार्केट डूबी तो आपका पैसा डूब जाएगा। इस प्लान के अंदर शेयर मार्केट डूबने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे होने से इसको, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर सकता है, ब्याज गिर सकता है, एफडी गिर सकता है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं गिरेगा। दोस्तों, किन लोगों को लेना चाहिए, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि चीजें समझनी आसान हो जाए। वीडियो देखना ही देखना, वो पता चल जाएगा ना। ठीक है, देखिए, अगर कोई फैमिली मैन है वो ले सकता है, पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए ले सकते हैं, बिजनेसमैन है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ले सकता है, रिटायरमेंट पर्सन है वो अपने लिए ले सकता है, रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो अपने लिए ले सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए समझना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए जिनके छोटे बच्चे हैं, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, रेगुलर सेविंग नहीं कर पाते हैं, जो लोग सेफ प्लानिंग पसंद करते हैं, जो रिटायरमेंट की टेंशन लेते हैं, राइट, जिनको फ्यूचर में फिक्स्ड इनकम जैसा फीलिंग चाहिए, उन लोगों के। किन लोगों के लिए नहीं है, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए ये प्लान, राइट, ऑनेस्टली बताऊंगा, हर इंसान के लिए ये प्लान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के लिए नहीं है। किसी को हाई रिटर्न चाहिए, किसी को गारंटेड चाहिए, किसी को शेयर मार्केट वाला प्लान चाहिए, सबको अलग चाहिए। लेकिन ये किसको नहीं लेना है? जल्दी पैसा बनाएगा नहीं, पैसा बढ़ेगा नहीं, शेयर मार्केट वाला हाई रिटर्न नहीं, शॉर्टकट प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान बिल्कुल नहीं है। रिस्क लेने के लिए आप कंफर्टेबल हो, लेकिन इस प्लान में ऐसा फीचर नहीं है कि आप रिस्क ले सकते, राइट। तो हो सकता है ये आपके लिए फर्स्ट चॉइस ना हो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकम। ठीक है, बहुत लोग इस प्लान को फ्यूचर सैलरी फील करने की तरह देखते हैं कि एक मेरी सैलरी तो आएगी फ्यूचर में, राइट, क्योंकि एक टाइम के बाद रेगुलर अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने बताया ना, एक बार शुरू हो गई इनकम तो जिंदगी भर मिलती रहेगी, तो एक टाइम के बाद रेगुलर इनकम मिलना चालू हो जाएगा। और इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज को मेंटल पीस मिलता है कि यार चलो एटलीस्ट मेरी एक सैलरी तो तय है, मुझे इतना पैसा तो मिल रहा है। चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 3 कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहली कर लेते हैं एक 35 साल के व्यक्ति की, फिर करेंगे छोटे बच्चे के लिए कैलकुलेशन, फिर करेंगे एक व्यक्ति के लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा और शॉर्ट टर्म से अपनी इनकम चालू करना चाहता है।
चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं फीचर्स, जानते हैं कैसे कैसे काम। तो दोस्तों यहाँ पर दो कैलकुलेशन हमने पहले कर रहे हैं, राइट। पहले समझ लेते हैं इसको, ये क्या बोल रहा है। 35 साल की एज है, ठीक है। एक्सीडेंटल बेनिफिट भी चूज़ किया है, राइट। और 13 साल का टर्म है, ठीक है। सम एश्योर्ड 63 लाख का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों कैलकुलेशन, 35 साल की एज है, ठीक है। उसके बाद में सम इंश्योर्ड जैसे 63 लाख का था, ये क्या है एक्स्ट्रा 63 लाख की जगह नॉर्मल कवरेज ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि गारंटीड एडिशन पहले साल का है 2,52,000। ये जो एक साल बाद अगर कोई दुर्घटना होती है तो परिवार को ये अमाउंट दिया जाएगा, पहले साल के बाद ही दूसरे साल में ये अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंटल होगा तो ये अमाउंट दिया जाएगा, 2 साल बाद एक्सीडेंटल होगा तो ये अमाउंट दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने बताया है नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये जो योजना है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ये हो रही है इनकम स्टार्ट, ये हो रही है 6,30,000 रुपये की रेगुलर लाइफ लॉन्ग। कैलकुलेशन पूरी करके दिखाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो का तरीका ऐसे बनाया है, राइट। यहाँ पर 35 साल की एज में, 35 की एज में पेंशन प्लान में निवेश किया गया है, जो कि गारंटेड प्लान है भारत का। किसी भी समय मार्केट का ब्याज दर गिर जाएगा, 25 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले जो भी था अब वो नहीं है, सबको पता है ये बात। एफडी में भी वो रिटर्न नहीं है। ये प्लान जिन लोगों ने, ऐसा प्लान एलआईसी का जिन्होंने लिया था सन 2000 में, 2005 में, 10 में, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, आज भी वही चल रहा है। गारंटीड मिलेगा जब तक जीवित रहेंगे, ठीक है। तो ये भी प्लान ऐसे ही काम करेगा, सम एश्योर्ड का 10%, ठीक है ना। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति प्रीमियम भर रहे हैं 4,87,000 या मोटा मोटा मान लो 4,90,000 रुपये का, ठीक है। 4,90,000 रुपये का प्रीमियम में भरते हैं, कब तक? 35 साल की उम्र से लेके 47 की एज तक, यानी इन्होंने चूज किया 12 साल का टर्म, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये साल 49 एज, 48 साल की उम्र, 49 की एज में कुछ नहीं मिलेगा। मिलना चालू कब होगा? 50 साल की उम्र में। कितना मिलेगा? 6,30,000 रुपये, ठीक है ना। अब ये जो कैलकुलेशन है, पहले यहाँ पर हम टोटल देख लेते हैं, टोटल पेड कितना है, टोटल पेड, राइट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये टोटल पेमेंट किया है हमने 4,87,305 इंटू 12। तो हम पैसे जमा कर रहे हैं यहाँ पर 58,47,660। अच्छा अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन ये करते हैं कि इनको क्या मिल रहा है। यहाँ पर ये जमा कर रहे हैं, यहाँ पर इनको मिल रहे हैं 6,30,000 रुपये, यानी कि 50 साल की उम्र होते ही इनको यहाँ से ये मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 1010D 80C का। अब समझना क्या है कि क्या हम इसमें कर पा रहे हैं। देखिए ये जो इनकम है फिक्स है, कल को आपकी उम्र बढ़ती है, एक समय के बाद में बिजनेस बच्चे हैंडओवर ले लेते हैं, सैलरी नहीं होते हैं, पेंशन प्लान नहीं है, तो जो लोग इस एज में वो समझ सकते हैं ऑलरेडी। उनको देखो ना वो कैसे जी रहे हैं, हमारे माता पिता कैसे जी रहे हैं, उनको देख के समझ में आ जाएगा ना। अच्छा तो ये हो गया हमारा टोटल पेड, ठीक है ना। इन 12 सालों में टोटल पैसा इतना जमा किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे अगर ये व्यक्ति 75 की एज में इस दुनिया से अलविदा हो जाता है तो क्या होगा। ये है 75 की एज, ठीक है। ये है 75 की एज। यहां पर ये अमाउंट अभी तक तो इनको मिला हुआ है, कब से कब तक मिल रहा है, ठीक है। 75 50 साल में स्टार्ट हुआ था, 75 माइनस 50, तो 25 साल इन्होंने लिया है। 25 साल इन्होंने क्या लिया है? 6,30,000। तो अब इन्होंने कितने पैसे ले लिए यहां से, ठीक है। 75 की एज में अगर कुछ हो रहा है तो कितने पैसे ले लिए हैं दोस्तों? ये ले लिए 1,57,50,000 रुपये, ठीक है। आपने जमा इतना किया था, इतना अभी तक ले लिया है 50 टू 75 की एज में पेंशन। अब ये देखना है कि अगर ये व्यक्ति इस एज में चले गए हैं, ठीक है ना, तो क्या हुआ है। यहां पर देखिए ये है नेचुरल कवरेज, नेचुरल कवरेज यानी कि ये पैसा मिल चुका है। अभी इनके परिवार को यहां पर 95,76,000 और मिलेगा टू फैमिली, परिवार को और मिलेगा। कितना पैसा दिया था? 58 लाख रुपए दिया था यहां पे, ठीक है। यहां पर अब मिल चुका है 1,57,00,000 रुपए पहले ले चुके हैं। उसके बाद ये यहां पर परिवार को सेकंड यहां दोबारा मिलेगा, वो तो अपना एंजॉय करके चले गए हैं, राइट। अब यहां पर फैमिली को ये भी मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हुई है एक्सीडेंट की वजह से तो भी यहां पर सेम अमाउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहां पर राइडर ऐड नहीं किया है कोई, ठीक है।
राइडर ऐड किया हुआ है, ये एक टाइम के बाद बराबर हो जाता है दोस्तों। यहां पर 71 की एज में अगर इस पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती 70 साल की उम्र में, तो देखिए यहां पर नेचुरल डेथ कवरेज है 95 लाख का, लेकिन एक्सीडेंटल कवरेज है 1,58,000 रुपए का। यहां एक्सीडेंटल कवरेज है 70 साल की उम्र के बाद में एक्सीडेंटल और आपका नेचुरल कवरेज बराबर हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां पर और चीजें समझ लेते हैं। ये है गारंटेड एडिशन। किसी भी योजना के अंदर गारंटेड एडिशन कोई कंपनी नहीं देती है, लेकिन इस योजना के अंदर आपने निवेश किया है, सम एश्योर्ड आपका 63 लाख से स्टार्ट हुआ है। मतलब सम एश्योर्ड का मतलब होता है किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना होगी तो इतना पैसा तो परिवार को मिलेगा ही मिलेगा एनी हाउ। ये है आपका सम इंश्योर्ड, इसी के लिए तो बीमा कराया है। ये गारंटीड इनकम आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। व्यक्ति 100 साल तक, अगर यहां पर 99 साल तक भी जीता है तो भी उसको यही रिटर्न दी जाएगी। है ना दोस्तों, कमाल की चीज। ठीक है, कोई अगर मैंने बताया जैसे कि ये हाई रिटर्न वाला प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, ये है सेफ गारंटीड रिटर्न प्लान। आपको कल की टेंशन नहीं होगी। यहां पर आप अपने लिए पहले से ही पेंशन का बंदोबस्त कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये टर्म भी छोटा करा जा सकता है, यानी कि 5 साल भी कर सकते हैं, 7 साल बाद भी चालू हो सकती है। ये अमाउंट थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी अमाउंट को हम यहां पर 15 साल तक पे करेंगे तो ये अमाउंट यहां से हटके हमारा ज्यादा होकर 7.5 लाख भी हो जाता है। अगर हम टर्म बढ़ाएंगे तो, टर्म छोटा करेंगे तो इनकम थोड़ा कम हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर लोन फैसिलिटी है, यहां पर आप कभी भी इस योजना के अंदर लोन ले सकते हैं। कभी भी आपको लोन की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर 33 लाख तक का लोन कभी भी आपको मिल सकता है। लोन चुकाना नहीं पड़ेगा, जो पेंशन आती रहेगी इसी में से अपने आप माइनस होता रहेगा। ये आप लोन 33 लाख का कभी भी इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो 5 लाख वाली कैलकुलेशन है, छोटी कैलकुलेशन भी कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, छोटी कैलकुलेशन भी कर देता हूं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। ऑप्शन 1 यहां पर हमारा ये जो प्रोग्राम है, यहां पर हम 1 लाख रुपए जमा करेंगे साल के। ठीक है, 1 लाख रुपए दिख रहा है यहाँ पे, प्रीमियम है 1 लाख। 35 साल की उम्र में स्टार्ट किया है, 35 से 44 यानी कि 10 साल पे करना है। सम एश्योर्ड कितना है, ये 36,000 तो गारंटेड एडिशन मिलेगा हर साल, 9 लाख का। 9 लाख आपका है सम एश्योर्ड, 10 ईयर प्लान। ठीक है, 1 लाख रुपए यहां जमा करना है। व्यक्ति की उम्र जैसे ही 45 साल की होगी, यहां पर से 46 की 46 की एज में 90,000 मिलना चालू हो जाएगा। जिंदगी भर मिलेगा, कब तक, 99 साल की उम्र तक यहां पर आपको पैसा मिलता रहेगा। कितना, 90,000 रुपए। कोई व्यक्ति जी जाएगा तो उसको यहां पर और अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, वो अलग चीज है, ऐसा बहुत रियरली हो पाता है, इसीलिए लॉजिकल बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 90,000 रुपए। अब मान लीजिए ये व्यक्ति 80 साल तक जी जाता है। ठीक है, यहां पर 80 साल है, ये देखिए यहां पर 46 की एज में चालू हुआ है। ठीक है, तो 80 माइनस 46 यानी कि 34 साल। 34 साल में उसने लिए 90,000 रुपए, यानी कि पहले हम देख लेते हैं टोटल पैसा कितना आया है। टोटल पैसा हमने 1,30,500 इंटू हमने दिया है ये 10 साल, है ना, 35 वाले 10 साल, तो हमने दिए हैं 10 लाख टोटल पे। 10,35,000 रुपये यहाँ जमा कर दिए हैं। ठीक है, और हमें पेंशन टिल 80 एज, राइटिंग थोड़ी गंदी है, इग्नोर कर देना प्लीज़। ठीक है, 80 एज यानी कि मेरे को 80 माइनस 46 34। ठीक है, 34 इंटू 90,000, ये हो गया। पेंशन मिली है 30,60,000 रुपए की। अभी तक मैंने दिए थे 10,35,000 रुपए इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर बात करते हैं, अगर इसके साथ कोई दुर्घटना होती है 80 साल की उम्र में तो इसको नेचुरल कवरेज क्या मिलेगी, 12,60,000। यही अमाउंट है सेम, 12,60,000 12,60,000 12,60,000। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं 69 की एज में दुर्घटना होती तो 21,60,000 मिलता, एक्सीडेंटल में। नेचुरल मिल रहा है 12,60,000 12,60,000। ये जिंदगी भर ये पेंशन मिली है। अब यहां पर ये अमाउंट लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल होगा तो यहां पर ये अमाउंट लेके जा सकते हैं। इसके अंदर भी लोन फैसिलिटी है दोस्तों। हम दोबारा से क्लियर कर देता हूं, 10 साल के लिए चुना था ये प्रोग्राम, 9 लाख का सम एश्योर्ड से शुरू हुआ था। हर साल आपका बीमा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपए कुछ का आपने प्रीमियम जमा करना है 10 सालों के लिए। उसके बाद 90,000 का आपका, ये देखिए ये अमाउंट बढ़ सकता है। अगर हम यहाँ पर 10 साल की जगह 15 साल पे करें तो हमारा ये अमाउंट ऑटोमेटिक 1.5 लाख हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ 5 साल भी 7 साल भी पे कर सकते हैं, ये अमाउंट थोड़ा और कम हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यहाँ पर 1 लाख जमा कर रहे हैं, यहाँ पर पेंशन मिल रही है 90,000 रुपए की।
80 साल की उम्र में दुर्घटना होगी तो टोटल पैसा ये मिल चुका है। उसके बाद परिवार को भी दिया जाता है 12,60,000 रुपए, ठीक है। अगर 70 साल से पहले दुर्घटना होती है तो लगभग डबल अमाउंट दे दिया जाता है, 12 की जगह 21 लाख दे दिया जाएगा एक्सीडेंटल केस में। यहाँ पर भी लोन फैसिलिटी है, कभी भी 4,70,000 का लोन कभी भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से कोई विड्रॉ करना चाहता है, ये कैश वैल्यू है, ठीक है। ये वाला कॉलम जो है कैश वैल्यू का है। कोई भी विड्रॉ कभी करना चाहता है, यहाँ पर करना चाहता है, यहाँ पर करना है, तो इतना पैसा लेके जा सकता है। वैसे कोई करता नहीं है, जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूँ कि सन 1990 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अब नहीं मिलता है ना, 2000 में जो मिलता था अब नहीं मिलता, 15 में जो मिलता था अब नहीं मिलता, 2026 में जो मिल रहा है वो 2036 में भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि निवेश जहां करेंगे तो ये गारंटीड प्लान का मतलब ही यही है कि आपको जिंदगी भर जब तक जीवित रहेगा व्यक्ति 199 सालों तक उसको ये पेंशन मिलती रहेगी, गारंटीड, गारंटीड, ठीक है। अगला प्लान मैं बताऊंगा जिसमें निवेश प्लस और ये वाला प्लान जीवन उत्सव दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं एक और पार्ट की, जिसके अंदर व्यक्ति बच्चे के लिए ये योजना ले रहा है, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए योजना ले रहा है। बहुत कमाल की चीज है। लोग कन्यादान पॉलिसी लेते हैं, ये पॉलिसी अपने बच्चों के लिए एक बार ले लेगा ना कोई, उनके बच्चे जिंदगी भर उसको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। यहां पर हमने देखा है बच्चे की उम्र है 3 साल, एज चाइल्ड 3, सम इंश्योर्ड शुरू हो रहा है लगभग 50,000 रुपए से, लगभग, है ना, क्योंकि 51 का तो आपका यही है, 50,000 रुपए से आपका सम इंश्योर्ड है। पहले साल की दुर्घटना ये है, एक्सीडेंटल कवरेज इसके अंदर नहीं दिया गया है, अभी बच्चे में एक्सीडेंटल कवरेज नहीं जोड़ा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारी नेचुरल कवरेज पहले साल की 98,000 से स्टार्ट है, फिर 1 लाख, देखो एकदम डबल जाता जा रहा है, एकदम डबल जाता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल कवरेज है, ये हमारी एक्सीडेंटल, देखिए यहाँ पर आके एकदम से बढ़ गया ना, यहाँ 1 लाख, यहाँ सीधा 14 लाख, है ना, कमाल की चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम दे रहे हैं 1 लाख रुपए, सपोज मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया 1 लाख रुपए, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, समझने के लिए। ये भी 100 सालों तक ले सकता है। टोटल पे इस योजना के अंदर 98,940 इंटू कितने साल दिया है, 15, यानी कि 12 साल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साल दिया है, ठीक है। तो टोटल कितना दे दिया हमने, 12,86,000, ये लाख में है, ठीक है, 12,86,000 दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेंशन कितनी मिल रही है हमको, बच्चा जब आपने 3 साल की उम्र में लिया था बच्चे की, बच्चा अब 18 साल का हो गया है, 1,27,000 रुपये यहाँ से इसको हर साल जिंदगी भर मिलता रहेगा जब तक ये जीवित रहेगा। मान लो बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है 80 साल की उम्र में यहाँ पर, ठीक है, 80 साल की उम्र में, तब भी यहाँ तक उसने ली है 1,27,500, ठीक है। 80 साल माइनस बच्चे की एज है 18 साल, 18 साल यानी कि 62 साल उसने पेंशन ली है, इनकम ली है, रेगुलर इनकम ली है 1,27,500, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पे आपने किया था इसके अंदर 1286 लाख। अब पेंशन मिल गई है टिल एज 80, ये है 79,05,000। 12 लाख रुपए दिए थे, अभी तक कितना मिल गया है। अगर यहाँ पर आप कोई बड़ा अमाउंट डालेंगे ना, प्रीमियम में बड़ा अमाउंट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पेंशन भी बढ़ेगी और यहाँ पर टोटल पैसा भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अब बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उस समय भी 19 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे, ठीक है, 19 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। अगर मैं इस अमाउंट को यहाँ से बढ़ा दूं, मान लीजिए 1 लाख है, इसकी जगह 2 लाख आप जमा करते तो यहाँ पर 24 लाख हो जाता टोटल पे, क्योंकि आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, है ना, तो ये 24 लाख हो जाता। यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर 80 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 24 लाख देने पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए बच्चा अभी तक लेता और जाने के बाद भी अपने परिवार को यहाँ पर तकरीबन 40 लाख रुपए देके जाता, है ना दोस्तों, कमाल की चीज। तो आई होप दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी कैलकुलेशन की है। जैसा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये एक लौता प्लान है जो सम इंश्योर्ड का 10% दे रहा है। अगर हमारा टर्म लंबा जा रहा है ना पेमेंट का, तो हमारा 10% से ज्यादा का हमें पेंशन यहां पर इनकम मिल रही है। ये किन लोगों के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगर जिन लोगों को हाई रिटर्न चाहिए वो निवेश प्लस की तरफ भी बढ़ सकते हैं, वहां पर उनको हाई रिटर्न मिलती है, एक बार में पैसा जमा करना होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।